हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू BYQ एकेडमी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि बहुत अच्छे होंगे। आज का जो सेशन होगा ये हमारा 70 BPSC जो 70 का प्रीलिम्स का एग्ज़ाम हुआ था तो उसी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। यानी कि 70वीं BPSC PT का जो भी एग्ज़ाम अभी तुरंत हाल ही में कुछ टाइम पहले हुआ था तो उसके क्वेश्चंस को हम लोग एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे थे। और फ्रेंड्स, BPSC के किसी भी एग्जाम्स की प्रिपरेशन आप कर रहे हो तो उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सबसे पहले देख लिया जाए, क्योंकि प्रीवियस ईयर से जुड़े हुए क्वेश्चंस ही पूछे जाते हैं और किस टाइप के क्वेश्चन BPSC द्वारा पूछे जाते हैं उसकी एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी होती है, तभी हम सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए देर न करते हुए क्वेश्चंस पे आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषण का प्रमुख कारक है? तो वायु प्रदूषण का प्रमुख कारक कौन सा है? तो यहाँ जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी होगा। जीवाश्म ईंधन का जलना वायु प्रदूषण का प्रमुख कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिख तीर्थ स्थल तख्त श्री हरमंदिर जी पटना साहिब जिसे दूसरा सबसे पवित्र तख्त माना जाता है स्थित है। तो कहाँ स्थित है? तो यह पटना में स्थित है। तख्त श्री हरमंदिर जी पटना साहिब कहाँ स्थित है? तो पटना में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्रथम कृत्रिमीय तैयार किया गया तत्व है? तो प्रथम कृत्रिमीय तैयार किया गया तत्व है TC। फ्रेंड्स, इंग्लिश और हिंदी दोनों में क्वेश्चंस हैं तो आप सभी यहाँ देख सकते हैं स्क्रीन पे। इंग्लिश हिंदी दोनों में क्वेश्चन है बट मैं हिंदी में ही कराऊंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके साथ एंडीज फैला हुआ है? तो एंडीज किसके साथ फैला हुआ है? तो दक्षिण अमेरिका का पश्चिमी तट पर के साथ एंडीज फैला हुआ है। एंडीज जो है ऊंची चोटी है और यह दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट तक फैला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 100 वर्ष किसके द्वारा संपादित किया गया? तो PN ओझा के द्वारा बिहार में कांग्रेस के 100 वर्ष संपादित किया गया। इसका राइट आंसर होगा PN ओझा। ऑप्शन नंबर 4 देख सकते हैं, PN ओझा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोटरसाइकिल का संबंध बैटरी से उसी प्रकार है जिस प्रकार का जीवन का संबंध सूरज से होता है। बैटरी का संबंध मोटरसाइकिल से उसी तरह से है जिस प्रकार से हमारे जीवन का संबंध सूरज से होता है। अगला क्वेश्चन है, अप्रैल 2024 में शेख अहमद अब्दुल्ला अहमद अल सबा को किस देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया? तो अप्रैल 2024 में शेख अहमद अब्दुल्ला अल अहमद अल सबा को कुवैत का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। याद रखिएगा फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि क्वेश्चन बड़ा है इसलिए हिंदी में ही देखते हैं। क्वेश्चन है, अमर कोश के अनुसार भूमि के प्रकारों पर विचार करें। अमर कोश के अनुसार भूमि के प्रकार कौन कौन से हैं? उर्वरा भूमि, उपजाऊ, मरु, रेगिस्तान, सदवाला घास या देवमातृक, वर्षा से सिंचित। तो कौन कौन से भूमि के प्रकार हैं? तो यहाँ राइट आंसर होगा उपरोक्त में से एक से अधिक। यहाँ की उपरोक्त में से एक से अधिक ऑप्शन यहाँ राइट है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, ब्रिटिश शासन के दौरान नया प्रांत बिहार कब अस्तित्व में आया था? तो नया प्रांत बिहार जो था 19 मार्च 1912 में अस्तित्व में आया था। 1912 में ही बंगाल से बिहार को अलग किया गया था। इससे पहले बंगाल के अंतर्गत ही बिहार आता था और बिहार के साथ उड़ीसा भी था। तो बंगाल से बिहार को 1912 में अलग किया गया, किंतु उड़ीसा इसके साथ जुड़ा हुआ था। तो उड़ीसा को बिहार से कब अलग किया गया? तो ये भी याद रखिएगा फ्रेंड्स, 1936 में उड़ीसा को बिहार से अलग किया गया। इसका क्वेश्चन आ गया फ्रेंड, गौरव उत्तर की ओर 20 मीटर चलता है, फिर वह बाईं ओर मुड़ता है और 40 मीटर चलता है। वह फिर से बाईं ओर मुड़ता है और 20 मीटर चलता है और उसके बाद दाईं ओर मुड़कर 20 मीटर चलता है। वह अपनी मूल स्थिति से कितनी दूर है? तो वह 60 किलोमीटर की दूरी पर है। आगे दे रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अप्रैल 2024 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के कितने सदस्यों ने फिलिस्तीन को संयुक्त राष्ट्र का पूर्ण सदस्य बनने की अनुमति देने के प्रस्ताव को या तो अस्वीकार कर दिया या मतदान से अनुपस्थित रहे? तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 3 सदस्य थे जो कि फिलिस्तीन को संयुक्त राष्ट्र का पूर्ण दर्जा जो दिया जा रहा था, पूर्ण सदस्य बनाया जा रहा था, उसके प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया या फिर ये अनुपस्थित रहे। तो ये कितने देश थे? तो 3 देश थे। अगला क्वेश्चन है, आहार नाल का कौन सा भाग यकृत से पित्त प्राप्त करता है? तो छोटी आंत जो होता है यकृत से पित्त प्राप्त करता है। ऑप्शन नंबर ए राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा जायद फसल है? तो जायद फसल इसमें से कौन सा है? तो चारा जो है यह जायद फसल है। बिहार में प्रकाशित प्रथम हिंदी दैनिक समाचार पत्र था। तो बिहार में प्रकाशित प्रथम हिंदी दैनिक समाचार पत्र कौन सा था? तो सर्वहितैषी था। सर्वहितैषी बिहार में प्रथम हिंदी दैनिक समाचार पत्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि आजीविका संप्रदाय के बारे में निम्नलिखित पर विचार करें। तो आजीविका संप्रदाय के बारे में विचार करना है। मखली गोसाल इसके सबसे महत्वपूर्ण नेता थे। क्या यह सही है? तो बिल्कुल सही नहीं है।
गलत है। अगला ऑप्शन है कि दर्शन का केंद्रीय विचार नियति था, जो कि भाग्य है। ये सही कथन है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ राइट है। बी व ए सही, बी व यहाँ ऑप्शन फ्रेंड्स आंसर में कुछ गलती है यहाँ। तो अगला क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। आप लोग अपने आंसर क्वेश्चन का आंसर देख लीजिएगा क्या राइट होगा। निम्नलिखित में से कौन से महत्वपूर्ण कोरंडम और क्रायोलाइट धातु के अयस्क हैं? तो एल्यूमिनियम जो है यह कोरंडम और क्रायोलाइट धातु के अयस्क हैं। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजी नीतियों की आलोचक कृति गरीब हिंदुस्तान, जिसे बिहार में 1930 में अंग्रेजों ने प्रतिबंधित किया, के लेखक थे? तो गरीब हिंदुस्तान के लेखक कौन थे? तो मोहम्मद वली हसन थे। क्वेश्चन है कि 1 फरवरी 1996 को बुधवार है, तो 3 मार्च 1996 को कौन सा दिन होगा? तो 3 मार्च 1996 को शनिवार होगा। अगला क्वेश्चन है, मुंगेर पहाड़ी क्षेत्र निम्नलिखित भौतिक प्रदेशों में से किसका एक भाग है? तो मुंगेर पहाड़ी क्षेत्र जो है वो दक्षिण का पहाड़ी भाग है। ऑप्शन नंबर सी राइट है। मुंगेर पहाड़ी क्षेत्र दक्षिण का पहाड़ी भाग है, याद रखिएगा फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लगभग 200 वर्षों तक तटस्थ रहने के बाद मार्च 2024 में निम्नलिखित में से कौन सा देश आधिकारिक तौर पर नाटो में शामिल हो गया? तो मार्च 2024 में नाटो में शामिल होने वाला देश है स्वीडन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्षरों का वह समूह चुने जो दूसरों से भिन्न है। तो दूसरों से भिन्न है PSVX। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि हाल ही में उद्घाटन किया गया राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र बिहार के किस शहर में स्थित है? तो राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र बिहार के पटना में स्थित है। कि निम्नलिखित में से किसके लिए प्रकाश संश्लेषण में क्लोरोफिल का उपयोग किया जाता है? तो प्रकाश को अवशोषित करने के लिए प्रकाश संश्लेषण में क्लोरोफिल का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, गंगा और गंडक नदियों के संगम पर आयोजित 1 महीने तक चलने वाले पशु मेले का क्या नाम है? तो गंगा और गंडक नदी के तट पर सोनपुर मेला लगता है, जो कि सबसे बड़ा पशु मेला है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1912 पटना अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो 1912 में पटना अधिवेशन के अध्यक्ष थे RN मधुलकर। मधुलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1912 के पटना अधिवेशन के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी ऊष्माक्षेपी प्रक्रियाएं हैं? ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया कौन है? तो दूसरा और तीसरा होगा, यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल और बिना बुझे चूने के साथ पानी की प्रतिक्रिया, ये दोनों ही ऊष्माक्षेपी प्रक्रियाएं हैं। देखते हैं, निम्नलिखित में से दिया है कि निम्नलिखित में से चेर राजवंश की राजधानी कौन सी थी? तो चेर राजवंश की राजधानी कुरुवुर या करूर थी। नेक्स्ट मैथ रीजनिंग का क्वेश्चन है फ्रेंड्स, तो ये तो आप लोग बना के देख लीजिएगा। हम जो GS का क्वेश्चन है उसे ही सॉल्व करा रहे हैं। किसानों द्वारा विपत्तियों का सामना करने को उजागर करने के लिए सहजानंद सरस्वती ने किस समाचार पत्र को प्रकाशित किया था? तो सहजानंद सरस्वती द्वारा प्रकाशित पुस्तक है लोक संग्रह। यह किसानों द्वारा विपत्तियों का सामना करने से संबंधित था। अगला क्वेश्चन है, सूक्ष्म जीवों द्वारा कार्बनिक पदार्थों को तोड़ने की प्रक्रिया कहलाती है? तो सूक्ष्म जीवों द्वारा कार्बनिक पदार्थों को तोड़ने की प्रक्रिया अपघटन कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि मार्च 2024 में किए गए बदलावों के बाद वरिष्ठ नागरिकों के लिए डाक मतपत्र द्वारा मतदान करने की पात्रता आयु सीमा है? तो 85 वर्ष है। मार्च 2024 में किए गए बदलाव के बाद वरिष्ठ नागरिकों के लिए जो डाक मतपत्र द्वारा मतदान करने की आयु सीमा है वो 85 वर्ष है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सूची को सुमेलित करना है। यहाँ सूची दिया गया है, इसी को सुमेलित करना है। संगठन है और उसका मुख्यालय है। तो स्वदेशी सेवक होम, ये इसमें जो राइट ऑप्शन होगा B होगा, यानी कि पहला का A होगा। पहला का जो है स्वदेशी सेवक होम का मुख्यालय वैनकूवर में है। यूनाइटेड इंडिया हाउस का मुख्यालय कहाँ है? तो यूनाइटेड इंडिया हाउस का मुख्यालय सिबाटल में है। ऑप्शन जो है बिल्कुल सही लगाए गए हैं। युगांतर आश्रम का मुख्यालय कहाँ है? तो सैन फ्रांसिस्को में है। और INA या आज़ाद हिंद फौज का मुख्यालय जो है यह रंगून में स्थापित किया गया था। तो यहाँ भी ऑप्शन राइट है, बिल्कुल सही ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 243J अनुच्छेद 243J के अंतर्गत पंचायतों के लेख प्रबंधन से संबंधित नियम कौन बताता है? तो राज्य विधानमंडल पंचायतों के लेखा प्रबंधन से संबंधित नियम अनुच्छेद 243J के अंतर्गत बताता है। फरवरी 2024 में विश्व व्यापार संगठन WTO का 13वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो फरवरी 2024 में विश्व व्यापार संगठन WTO का 13वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन अबू धाबी में स्थापित किया गया था, यानी कि आयोजित किया गया था। क्वेश्चन है, निम्नलिखित भारत में निम्नलिखित राज्यों में से किस में कोयले का प्रमुख भंडार है? तो उड़ीसा, झारखंड और छत्तीसगढ़, इन तीनों राज्यों में कोयले का प्रमुख भंडार है, इसलिए उपयुक्त सभी ऑप्शन राइट है।
नेक्स्ट क्वेश्चन मैसेज ये दिया हुआ है तो आप लोग इसे बना के देखिएगा फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है जीवन की संरचनात्मक व कार्यात्मक इकाई क्या है? तो जीवन का संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है कोशिका। ऑप्शन नंबर सी राइट है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से सुमेलित करके सही उत्तर का चयन करना है, यानी कि समाचार पत्र और उसके संपादक का मिलान करना है। यहाँ जो राइट ऑप्शन होगा डी होगा। पहला का डी होगा। फ्री हिंदुस्तान जो है यह तारकनाथ दास का संपादन किया गया है। इंडियन ओपिनियन जो है यह महात्मा गांधी द्वारा संपादित है। वॉइस ऑफ इंडिया जो है यह दादा भाई नौरोजी द्वारा संपादित है। और बंगाली जो है वह सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा संपादित है। यहाँ बंगाली दिया है फ्रेंड्स, बंगाली होगा। बंगाली सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा संपादित पुस्तक है, याद रखिएगा। फ्री हिंदुस्तान जो है तारकनाथ दास, इंडियन ओपिनियन महात्मा गांधी, वॉइस ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी और बंगाली सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा संपादित है। अगला क्वेश्चन है सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के औद्योगिक उत्पादन सूचकांक IIP के आंकड़ा के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023 में किस सूचकांकों में महत्वपूर्ण वृद्धि देखी गई? तो उपभोक्ता वस्तु और बुनियादी ढांचा निर्माण वस्तु में सबसे ज़्यादा वृद्धि देखी गई है। अगला क्वेश्चन है भारत, चीन और इंग्लैंड के बीच त्रिकोणीय व्यापार मुख्य आर्थिक आधार क्या था? भारत, चीन और इंग्लैंड के बीच त्रिकोणीय व्यापार का मुख्य आर्थिक आधार था अफीम। नेक्स्ट क्वेश्चन है मलिक काफर को हजार दिनारी के नाम से भी जाना जाता है, इसे किसने खरीदा? तो मलिक काफूर होगा यहाँ। मलिक काफूर को 1000 दिनारी कहा जाता था और इसे अलाउद्दीन खिलजी ने 1000 में खरीदा था, इसलिए इसे 1000 दिनारी कहा गया है। 42वें संशोधन द्वारा प्रस्तावना में कौन से 2 शब्द शामिल किए गए? तो 42वें संशोधन द्वारा प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी ये 2 शब्द शामिल किए गए थे। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा PCRA का पूर्ण रूप है? तो PCRA का पूर्ण रूप है पेट्रोलियम संरक्षक अनुसंधान संघ, यानी कि पब्लिक काउंसिल ऑफ रिसर्च एसोसिएशन। यह PCRA का पूर्ण रूप है, पब्लिक काउंसिल ऑफ रिसर्च एसोसिएशन, यानी कि पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ। अगला क्वेश्चन देखते हैं किस लोकसभा सीट पर भारत के विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों PVTGS में से एक सेम्पेन जनजाति ने पहली बार अप्रैल 2024 में मतदान के अपने लोकतांत्रिक अधिकार का प्रयोग किया? तो अंडमान और निकोबार लोकसभा सीट पर इन्होंने अपना अधिकार का प्रयोग किया था, यानी कि मताधिकार का प्रयोग किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा समुद्र के नीचे केबल बेस चेन्नई अंडमान और निकोबार CA परियोजना का उद्घाटन और राष्ट्र को समर्पित कब किया गया? तो यह 10 अगस्त 2020 में किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं बिहुला महोत्सव विशेष रूप से बिहार के निम्नलिखित जिले में से किस एक में आमतौर पर प्रत्येक वर्ष अगस्त के महीने में मनाया जाता है? तो बिहुला महोत्सव जो है यह भागलपुर में मनाया जाता है। बिहुला महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो भागलपुर में मनाया जाता है विशेष रूप से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा रक्त का द्रव हिस्सा है? तो रक्त का द्रव हिस्सा है प्लाज्मा। अगला क्वेश्चन है संविधान का कौन सा अनुच्छेद किसी संसद के लाभकारी पद पर रोक लगाता है? तो संविधान का अनुच्छेद 102A जो है यह किसी सांसद के लाभकारी पद पर रोक लगाता है, याद रखिएगा फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज हम 50 क्वेश्चन ही करेंगे तो लास्ट ही आ रहा है क्वेश्चन हमारा। अगला क्वेश्चन जो है चर्चनामा का फारसी में अनुवाद किसके द्वारा किया गया था? तो चर्चनामा का फारसी में अनुवाद किया गया था मोहम्मद अली बिन अबू बकर कुफी के द्वारा। मोहम्मद अली बिन अबू बकर कुफी के द्वारा चर्चनामा का फारसी में अनुवाद किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन टेस्ला के समतुल्य है? तो टेस्ला के समतुल्य है न्यूटन पर एम्पियर मीटर। न्यूटन पर एम्पियर मीटर टेस्ला से समतुल्य है। तो फ्रेंड्स आई होप आप सभी को वीडियो यूजफुल लगा होगा और ये प्रीवियस क्वेश्चन है, ज़्यादा लंग वीडियो ना हो इसके लिए 50 क्वेश्चन ही करेंगे और BPSC में 150 मार्क्स के टोटल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो हम लोग 50 करके 3 पार्ट में इस पेपर को सॉल्व करेंगे।